हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मून फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें हमने सिर्फ टेस्टिस ये पार्ट कवर किया था। आज हमें पूरी की पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करनी है। आज हम मेनली फोकस करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स पे, एक्सेसरी ग्लैंड्स पे एंड फाइनली एक्सटर्नल जेनिटलिया पे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। बच्चे लोग, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मोटा मोटी एक डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। टेक्स्ट बुक में आपको लेबलिंग को दी हुई डायग्राम है। अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं दो टेस्टिकल्स यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस से ऊपर ये दो पाइप आगे जा रहे हैं, ये पाइप ही है हमारा एक्सेसरी डक्ट। ये पाइप कौन है? एक्सेसरी डक्ट। इनका काम क्या है? टेस्टिस से लेके ये बाहर के ओपनिंग तक स्पर्म्स कैरी करना। ये यहाँ से शुरू होता है, ये सब गोल 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 घूम के बाहर वाया पेनिस स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। तो ये जो है यही है हमारे एक्सेसरी डक्ट्स। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, एक्सेसरी डक्ट्स। बच्चे लोग, मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा, ये फ्लो चार्ट लर्न करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब। बड़ी जगह लेता हूं मैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल हमने लास्ट में देखा था जी, क्या करते थे? स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या करते थे? प्रोड्यूस स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूबुल स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबुल एक साथ आके बनाते हैं, ये जो ट्यूबुल्स है ये एक साथ आके बनाते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस बेसिकली पाइप का नाम है। सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल छोटे छोटे ट्यूबुल एक साथ आते हैं और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल फॉर्म करते हैं। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल का नाम है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस एक साथ आके बनाते हैं 10 से 12, आई रिपीट 10 से 12 वासा इफ्रंशिया। वासा इफ्रंशिया भी क्या होते हैं? छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है। वासा इफ्रंशिया भी क्या है? छोटे छोटे डक्ट्स है। वासा इफ्रंशिया से स्पर्म्स आगे जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट के पास जिसका नाम है एपीडायडाइमिस। इसका नाम क्या बच्चे लोग? एपीडायडाइमिस। आप बोलोगे सर इसको क्यों हाईलाइट किया? ऐसे क्या खासियत है इसकी? एपीडायडाइमिस की खासियत ये है कि ये वो जगह है जहां पे स्पर्म्स मैच्योर हो गए। तो यहाँ पे स्पर्म्स अंडरगो मैच्योरेशन। एपिडाइडाइमिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स अंडरगो मैच्योरेशन। ये एपिडाइडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चे लोग। 3। पहला अपर पार्ट, फिर मिडल पार्ट और फिर लोअर पार्ट। अपर एपिडाइडाइमिस का नाम है कैपुट एपिडाइडाइमिस। अपर एपिडाइडाइमिस का नाम क्या है? कैपुट एपिडाइडाइमिस। मिडल वाले का नाम है कॉर्पस एपिडाइडाइमिस और लोअर वाले का नाम है कॉडा एपिडाइडाइमिस। अपर वाले का नाम क्या है? कैपुट एपिडाइडाइमिस। मिडल वाले का नाम है कॉर्पस एपिडाइडाइमिस और लोअर वाले का नाम है कॉडा एपिडाइडाइमिस। तो बच्चे लोग, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, शुरुआत होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल एक साथ आके बनाते हैं रेटिटेस्टिस, वो एक साथ आके बनाते हैं वासा इफ्रंशिया। वासा इफ्रंशिया एक साथ आके क्या बनाएगी? एपिडाइडाइमिस। अपर पार्ट कैपुट, मिडल पार्ट कॉर्पस, लोअर पार्ट कॉडा। एपिडाइडाइमिस से स्पर्म्स आगे जाते हैं और ये बनाता है वास डिफरेंस। ये क्या बनाता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से स्पर्म्स आगे जाएंगे और इसको रास्ते में वास डिफरेंस कंसीडर करो, ये वास डिफरेंस है। हाँ, ये इसको रास्ते में एक और पाइप ज्वाइन होता है और इसके बाद इस पाइप को हम नाम देते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको नाम क्या देते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इस वास डिफरेंस को, ये जो पाइप ज्वाइन हो रहा था, ये कौन सा पाइप था? ये है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये क्या है बच्चे लोग? डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो आपको याद रखना है, वास डिफरेंस को ज्वाइन होता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल और ये बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में खासियत है
कि इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये किसके अंदर से जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से, पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर से जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जाता है, और ये फाइनली बना देता है, फाइनली क्या बनाता है, यूरेथ्रा। ये फाइनली किस में ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में। आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट यूरेथ्रा, बच्चे लोग यूरेथ्रा के बारे में आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे डक्ट्स में जो भी नाम लिखे, रेटेड वास एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सारे थे पेड़। पेड़ बोलूं तो एक राइट साइड में रहेगा, एक लेफ्ट साइड में रहेगा, बट यूरेथ्रा रहेगा सिंगल। बाकी सब थे पेड़, बस यूरेथ्रा है सिंगल। यूरेथ्रा को हम कहते हैं यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। जी क्यों ऐसा नाम दिया गया है यूरोजेनेटल ट्रैक्ट, यूरो यानी कि यूरिन, जेनेटल यानी कि स्पर्म। यूरेथ्रा में से मेल्स में स्पर्म भी पास होगा और यूरिन भी पास होगी, इसलिए ऐसे कहते हैं यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसे कहते हैं यूरेथ्रल मियाटस, और यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रा की ओपनिंग, जिसमें से वो जो खड्डा है जहां से स्पर्म्स बाहर आएगी, यूरिन बाहर आएगी, उसे कहते हैं यूरेथ्रल मियाटस और ओरिफाइस। तो अच्छे लोग, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने एक ही स्लाइड पे लिखे हैं ताकि आप एक सिंगल स्क्रीनशॉट लो और 2 मिनट में जब आप एग्जाम के पहले देखोगे सारा का सारा एक्सेसरी डक्ट के क्वेश्चंस आपके लर्न हो जाएंगे। Seminiferous tubules passes into rete testes will form vasa efferentia which will form epididymis। epididymis में क्या होने वाला है, sperms undergo maturation। उसके बाद epididymis के 3 पार्ट्स, अपर, मिडल, लोअर। अपर epididymis caput, मिडल epididymis corpus, लोअर is cauda। उसके बाद epididymis से sperm जाएगी vasa deferens, जिसको ज्वाइन होता है डक्ट सेमिनल वेसिकल, बनाता है ejaculatory duct। ejaculatory duct किसके अंदर से पास होता है बच्चे लोग, वो पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से और बनाता है यूरेथ्रा। तो आपको ये डायग्राम में समझ रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर, उसके आजू बाजू ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे जाके क्या बना रहा था, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये आगे जाके ये यहाँ पे बना था इजैकुलेटरी डक्ट, और ये है, ये जो मिडल वाला पार्ट है यूरेथ्रा। तो ये है एक्सेसरी डक्ट्स। अब आते हैं हम एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। एक्सेसरी ग्लैंड्स पे बच्चे लोग, पॉइंट टू बी नोटेड, द फर्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी सेमिनल वेसिकल। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बारे में फटाफट मैं आपको पॉइंट्स बता दूं। सेमिनल वेसिकल रहेगा पेड ग्लैंड एक। दूसरा, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन है पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लोकेशन कहां पे, सेमिनल वेसिकल की पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सिक्रीट करेगा उसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। और ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये होता है स्लाइटली अल्कलाइन एंड विस्कस। ये क्या होता है बच्चे लोग, स्लाइटली अल्कलाइन और विस्कस। और सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट्स, या सेमिनल फ्लूइड कंट्रीब्यूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, 60% ऑफ द टोटल सीमेन। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था बच्चे लोग, अगर आपको याद होगा, सीमेन क्या होता है जी, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस कॉर्पस फ्लूइड। तो ये सीमेन में 60%, 60% होता है हमारा सेमिनल फ्लूइड। अब सेमिनल फ्लूइड के अंदर कंटेंट क्या क्या है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ये सेमिनल फ्लूइड में जिन बच्चों को ये नहीं समझा होगा, स्लाइटली अल्कलाइन और विस्कस का मीनिंग, अल्कलाइन क्या होता है, बेसिक, उसकी पीएच रहेगी 7 से ज्यादा, और विस्कस यानी कि जो इजीली फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना। अब ये कंटेन करता है सबसे पहले फ्रुक्टोज, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीजा क्या होता है जी, फाइब्रिनोजेन।
बच्चों लोग हम शुरू करते हैं फ्रुक्टोज से। फ्रुक्टोज का काम क्या है पता है आपको? फ्रुक्टोज का काम है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म। तो वही प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है रिवर्स पेरिस्टालसिस करना। क्यों करना है जी रिवर्स पेरिस्टालसिस? ताकि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजीली मूव कर सके। फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म्स मूव करेंगे, एंट्री करेंगे, उसे इजीली मूव कर सके, उसके लिए होता है रिवर्स पेरिस्टालसिस। यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन। फाइब्रिनोजेन का काम क्या है जी? फाइब्रिनोजेन करेगा क्लॉट्स द सीमेन। जो सीमेन होता है उसे हल्का सा क्लॉट कर देगा जी। क्यों क्लॉट करना है? कंसीडर करो मैंने वाटर लिया और वाटर को उसे फेंक दिया, ये ज्यादा दूर जाएगा कि मैंने बॉल लिया और बॉल को फेंका। बॉल कभी ज्यादा दूर जाएगा। तो इसलिए जो लिक्विड होता है सीमेन या स्पर्म, उसे क्लॉट करना यानी कि सेमी सॉलिड सॉलिड बनाना, ताकि वो इजीली मूव कर पाएगा। ये है पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट सेमिनल वेसिकल। हम जाते हैं अगले ग्लैंड पे। हमारा अगला ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पॉइंट्स टू बी नोटेड कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सिंगल। ये बेचारा अपने तरह ही सिंगल है। प्रोस्टेट ग्लैंड को हम में होते हैं 20 to 30 लोब्स। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने पार्ट से बना है? 20 से 30 लोब से बना है जी। लोकेशन कहाँ पे है? अंडरनीथ यूरिनरी ब्लैडर। आप अगर सेमिनल वेसिकल का देखोगे, सेमिनल वेसिकल था पोस्टीरियर साइड ऑफ ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछू, बट प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचू यानी कि नीचे। अगला पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो लिक्विड होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये होता है स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ये होगा एसिडिक एंड मिल्की वाइट। सीमेन जो मिल्की वाइट होता है वो होता है मेनली ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से। ये कितने परसेंट सीमेन कंट्रीब्यूट करता है जी? ये कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ टोटल सीमेन। सेमिनल फ्लूइड कितना था जी? 60%। प्रोस्टेटिक फ्लूइड है 30%। प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेंट सबसे पहला साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का काम पता है जी आपको क्या होता है? साइट्रिक एसिड का काम होता है न्यूट्रिशन टू स्पर्म। साइट्रिक एसिड के कारण प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है एसिडिक। दूजा इंपॉर्टेंट है एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। जी ये एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों लोग याद रखना, फीमेल का जो वजाइना है ना उसकी पीएच एसिडिक है। अब क्यों है फीमेल वजाइना की पीएच एसिडिक? क्योंकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगा एंट्री किया तो एसिडिक पीएच उस ऑर्गेनिज्म को मार देगा। तो जब हमारे स्पर्म्स भी वजाइना में जाएंगे तो उस केस में वो एसिडिक पीएच स्पर्म्स को भी मार सकती है। तो स्पर्म्स मरने चाहिए नहीं ना, नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो उसीलिए एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है सीमेन में व्हिच न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी इन फीमेल वजाइना, which neutralizes acidic environment in female vagina। और उसके साथ साथ प्रोस्टेटिक फ्लूइड में भी प्रेजेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में भी क्या प्रेजेंट है बच्चे लोग? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड रिवाइज हो जाएगा बच्चे लोग। अब हम आते हैं अगला और तीसरा ग्लैंड। हमारा तीसरा ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड। दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
कोपर्स ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये होता है पेड़, ये क्या होता है पेड़, बट ये होता है पी साइज, एक छोटू सा इतना सा ग्रीन पीस जितना ये ग्लैंड होता है। कोपर्स ग्लैंड की लोकेशन क्या है, ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आजू बाजू दोनों साइड में रहेगा कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड सीक्रेट करता है स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड, और इस स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड का काम क्या है पता है आपको, इसका काम है एक ही जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, लुब्रिकेशन। इसका काम क्या बच्चे लोग, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन यानी कि क्या, सीमेन जब फीमेल वजाना में एंट्री करेगा तो उसे लुब्रिकेट करना, मॉइस्ट करना, ताकि वो इजीली फ्लो हो सके। अगर वो ड्राई रहा तो वो इजीली फ्लो नहीं होगा, उसे मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना एक कोपर्स फ्लूइड का काम होता है। छोटू सा है, एकदम आसान है, इतने से ही पॉइंट है, लर्न कर लो जल्दी से जल्दी। मैं आपको फिर से डायग्राम में दिखाता हूँ तीनों ग्लैंड कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अब अच्छे से देखना, सेमिनल वेसिकल ये आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये सेमिनल वेसिकल आप देख सकते हो, ब्लैडर के जस्ट पीछे लोकेटेड है सेमिनल वेसिकल। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके जस्ट नीचे। और उसके बाद कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड डायग्राम में ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये है बच्चे लोग आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स। बच्चे लोग वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम इस पार्ट में सीमेन एक शॉर्ट नोट कवर करते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमने जो स्टार्ट में कहा था कि हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया भी लेना था, एक्सटर्नल जेनिटलिया हम अगले पार्ट में लेते हैं, इस पार्ट में हम सिर्फ ये दोनों टॉपिक कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बड़े वीडियो अक्सर बोरिंग होते हैं, मुझे भी बोर होता है ये देखने को, मुझे पता है बच्चे लोग को शॉर्ट वीडियोस पसंद है, तो इसलिए हम ये दोनों टॉपिक्स कवर करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया हम थर्ड पार्ट में लेंगे। अभी अभी एक हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, सीमेन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है बच्चे लोग ये। तो पहला क्वेश्चन, भाई साहब कब से आप सीमेन सीमेन कर रहे हो, होता क्या है जी सीमेन? सीमेन होता है स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टैटिक प्लस काउपर फ्लूइड। क्या होता है सीमेन? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड प्लस काउपर फ्लूइड। सीमेन का कलर और पीएच क्या रहेगी? सीमेन रहेगा मिल्की वाइट, वाइट और विस्कस। सीमेन कैसे रहेगा? मिल्की वाइट और विस्कस। सीमेन रहेगा स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन बोले तो पीएच कितनी रहनी चाहिए? पीएच रहेगी 7.2 टू 7.7, एवरेज है 7.4, बट रेंज हमेशा लिखना है 7.2 से 7.7। सीमेन एक सिंगल इजैकुलेशन है, सिंगल इजैकुलेशन में कितना सीमेन आता है? इजैकुलेशन यानी कि क्या? एक सिंगल टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी कि पेनिस में से स्पर्म या सीमेन बाहर आएगा, तो एट अ टाइम कितना सीमेन आता है जी? नॉर्मली 1.5 से 4.0 ml। सिंगल इजैकुलेशन में कितना सीमेन आता है? 1.5 से 4 ml। जिसके अंदर कितने स्पर्म्स होते हैं पता है आपको? उसके अंदर होते हैं 400 मिलियन स्पर्म्स। उसके अंदर क्या होते हैं? 400 मिलियन स्पर्म्स। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। सीमेन के बारे में सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्पर्म के अलावा सेमिनल फ्लूइड ने हमें क्या क्या दिया था? फ्रुक्टोज दिया था, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया था, फाइब्रिनोजेन दिया था। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या था? हमने देखा था साइट्रिक एसिड था, प्रोस्टाग्लैंडिन था, एसिड फास्फोरस था। और कॉपर फ्लूइड ने हमें क्या दिया था? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये सारी चीजें विद 400 मिलियन स्पर्म्स बनाता है सीमेन। बच्चे लोग इस पार्ट में हमने सिर्फ दो चीजें कवर करी, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। हमने कहा था कि हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कवर करेंगे, बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक्सटर्नल जेनिटलिया हम थर्ड पार्ट में डालेंगे। बट अब तक के सारे पॉइंट्स कवर कर लो। अगले पार्ट में हम एक्सटर्नल जेनिटलिया जस्ट प्यूबर्टी वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। इस पार्ट में यहीं पे रुकते बच्चे लोग। कुछ भी डाउट रहा मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बस एक ही काम करना है आपको, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।